अप्रैल और मई, अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत के बीच में बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव इसी दौरान हो सकते हैं। अप्रैल मई में होंगे लोकसभा चुनाव। पीटीआई के हवाले से यह खबर आ रही है, अप्रैल मई में ये चुनाव हो सकते हैं, लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। और इस खबर के साथ आप अरविंद केजरीवाल की तस्वीर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आज ही आम आदमी पार्टी ने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो उनकी बैठक थी उसके बाद उन्होंने यही कहा कि वो ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। इधर नरेंद्र मोदी ताल ठोक रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम से, तो बीजेपी के मद्देनजर भी खबर अहम है। लेकिन अप्रैल और मई यानी इसी दौरान अब ये भी देखना होगा कि इस दौरान कुछ राज्यों के भी चुनाव होने हैं, क्या वो भी इसी दौरान होंगे। हालांकि अभी लोकसभा चुनावों के बारे में कहा जा रहा है कि अप्रैल मई, और यह खबर भी है जो 3 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं वो भी इसी दौरान यानी एक साथ ये सभी चुनाव किए जाएंगे 3 विधानसभा के लिए, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, इन तीनों के लिए, और साथ ही जो लोकसभा चुनाव होने हैं ये सभी चुनाव एक साथ यानी अप्रैल और मई, अप्रैल के अंत में और मई के शुरुआती हफ्ते में कहा जा रहा है ये सभी चुनावों की तारीख तय कर दी जाएगी। 5 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। संजय, वक्त कम बचा दिख रहा है अगर यही तारीखें हुई तो। जी हाँ, 1 जून से पहले नई लोकसभा का गठन होना है और इसके पहले भी आज तक अपने दर्शकों को दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बता चुका है कि 1 जून से पहले नई लोकसभा का गठन होना है और फरवरी के आखिरी सप्ताह में या मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना है। और यही वजह है कि इस बार फरवरी में ही लेखानुदान पास हो जाएगा और नया बजट नई सरकार के आने के बाद ही पास होगा। और इसके अलावा ये भी बताना चाहूंगा कि जो संकेत मिल रहे हैं चुनाव आयोग से, जो छन कर खबरें आ रही हैं, उसमें 5 से 7 चरणों में चुनाव हो जाएंगे पूरे देश में। और 1 जून से पहले नई लोकसभा का गठन होना है, तो मई में ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल मिड से लेकर मई तक इसमें चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अधिसूचना जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तारीखों की, वैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे चीजों को लेकर सरकार इसलिए भी निश्चिंत है कि अगर दिल्ली में बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है वो ज्यादा घोषणाएं नहीं कर पाएंगी। फरवरी में जैसे चुनाव की घोषणा हो जाएगी वैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और 5 से 7 चरणों के बीच चुनाव हो सकते हैं। अप्रैल मई में चुनाव होंगे जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जून तक सरकार के गठन की बात और इसीलिए ये तारीखें। संजय, लोकसभा चुनाव और 3 राज्यों की जो विधानसभा चुनाव है वो भी इसी दौरान। जी हाँ, बिल्कुल, संकेत तो यही मिल रहे हैं कि जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है उनके चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ ही हो जाएंगे। और ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि जो 1-2 महीने बाद जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा होना है, हो सकता है कि उन्हें भी अगर वहां जरूरत पड़ी तो उनके चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ साथ हो जाएंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 3 तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि माना यही जा रहा है कि इस बार संघर्ष त्रिकोणीय होगा और ये त्रिकोणीय संघर्ष इस नए किरदार की एंट्री से अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ज्यादातर सीटों पर लड़ेगी। अब ऐसे में सवाल यही कि क्या जो दिल्ली की तस्वीर बनी है वैसा ही कुछ हो सकता है पूरे देश के चुनावों में। अब ये समझने के लिए और देखने के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और तीसरी तस्वीर में दिख रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेसी नेता तमाम। सवाल यही है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती है 10 साल में इस सरकार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो बदनामी हासिल की है उससे पार पाना और फिर जनता का भरोसा जीतना बड़ी चुनौती होगी। किसका होगा राज तिलक, यही है बड़ा सवाल।